जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होने से पहले पता होना चाहिए कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो प्रोग्रामिंग के अंदर तीन टाइप की बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती है, फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, फिर जो थर्ड टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर की वो होती है लूप या आइट्रेशन। तो हम लोग बारी बारी देखेंगे इनको कि ये होती क्या है। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होती है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो जिस तरतीब से लिखा होता है उसी तरतीब से एक एक स्टेटमेंट करके एग्जीक्यूट होता जाता है। मसलन आप यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जब प्रोग्राम हम रन करेंगे फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। इसी तरह एक तरतीब के साथ सारी की सारी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम की लिखी हुई या तरतीब के साथ जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो हमारा रन होगा। इसको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस के साथ रन हो रही होती हैं। जो दूसरी टाइप की कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसमें कोड को दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड का ब्लॉक है दरमियान वाला जो हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर है उसमें, और एक राइट साइड का ब्लॉक है। तो ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाती है। अब वो कंडीशन डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक चलेगा। अब कंडीशन अगर आप यहाँ पर देखें तो ऊपर ये जो डायमंड है इसमें कंडीशन लगी हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लेफ़्ट साइड वाला ब्लॉक चलेगा कोड का, अगर फॉल्स होती है तो राइट साइड वाला ब्लॉक चलेगा। यही चीज़ यहाँ पर इफ़ एल्स में एलेबोरेट की हुई है कि एक कंडीशन लगी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला कोड चलेगा, यहाँ पर जो भी कोड लिखा हुआ होगा, प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला प्रोग्राम चलेगा। हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें ये बेहतर समझ आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो कि विजुअल बेसिक के अंदर की गई है। इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमने ए एक वेरिएबल लिया है। ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से वैल्यू ली है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो ए के अंदर आकर सेव हो जाएगी। हमारे पास ए जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ रही है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स किस तरह से यूज़ की जाती है। तो इफ़ लिखने के बाद हम लोग विजुअल बेसिक में उसके बाद हमने बात की थी कि हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। ये हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। इफ़ ए एक वेरिएबल था जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ली थी। अगर उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो 33 से बड़ी है तो क्या होगा, तो उसके सामने ये जो लिखा हुआ कोड है ये वाला रन होगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन जो हमारी लगाई गई थी, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो फिर हम लोग एल्स की तरफ जाएंगे, फिर ये वाला प्रोग्राम रन होगा। तो हम लोग अगर गौर से देखें तो इफ़ के बाद एक कंडीशन लगी हुई है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद देन के बाद थोड़ा सा कुछ कोड लिखा हुआ होगा। ये कोड एक लाइन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो अगर इफ़ के बाद लिखी गई कंडीशन ट्रू होगी तो इसके देन के बाद लिखा हुआ जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा चलेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर एल्स के बाद लिखा हुआ कोड चलेगा। चलें जी, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी कोड की। तो इस एग्जांपल में हम देखें तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ए जो है उसको डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं,
ए के अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो वैल्यू ए में सेव हो जाएगी, ठीक है। या इसको हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया है जी, इफ़, और इफ़ के बाद एक कंडीशन लगा दी है, ए इज़ ग्रेटर देन 33। तो अब अगर ए के अंदर जो वैल्यू है वो 33 से ज़्यादा डाली जाएगी तो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, यू हैव पास्ड, ठीक है। इसी तरह अगर लेट्स से ये जो कंडीशन है ये हमारी ट्रू नहीं होती, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके लिए एक अलहदा से कोड लिखते हैं, एल्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यू हैव फेल्ड। तो अब हम इस कोड को चला कर देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए कि अगर ए के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर वैल्यू 33 से बड़ी डाली जाए तो मेरे ख्याल से तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। एल्स का मतलब होता है बसूरत दीगर। दूसरी सूरत में क्या हो कि अगर ए के अंदर वैल्यू 33 से बड़ी नहीं है तो फिर ये वाला कोड लिखा हुआ आ जाना चाहिए। चलें अब इसको रन करें। ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया मेरे पास सामने। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ, 40 मैंने वैल्यू डाली, तो हमने कहा था ये 40 की वैल्यू मैं डालकर जब भी बटन को क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर चले जाएगी और चेक होगा अगर ये वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर जो है ये 33 से बड़ी होगी, जो कि अभी मैंने 40 डाल रहा हूँ ना, 40 33 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या कौन सा कोड लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर कोड लिखा हुआ आना चाहिए यू हैव पास्ड वाला, मेरे ख्याल से करके देखते हैं। तो यस, यही हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया, यू हैव पास्ड, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या डाली थी, 40 डाली थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 20 वैल्यू डालता हूँ फिर यू हैव फेल्ड, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर वैल्यू 20 डाली थी तो ये जो 20 वैल्यू है ये गई है ए के अंदर, ठीक है, और ए के अंदर 20 वैल्यू गई तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 33 ये वाली कंडीशन चेक हुई, ए में वैल्यू है 20 और इधर हमने लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन 33, तो 20 ग्रेटर देन 33, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला कोड अब नहीं चलेगा, इसको ये छोड़ देगा, एल्स वाले में चला जाएगा दूसरी सूरत में, और ये वाला कोड चलाएगा जी। तो गाइस ये था हमारा इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल सिंपल था मेरे ख्याल से, जिसमें था कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद लिखा हुआ कोड चलेगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, जबकि वो आगे जाकर अगले वाला कोड चला देगा या आगे जाकर चेक करेगा कि क्या काम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।